हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरसीसीएस में। तो आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस जो सैंपल पेपर्स है सीबीएसई बोर्ड का 2024-25 का, ये हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का अगर तुम लोग इस बार एग्जाम देने जा रहे हो क्लास 10 का, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो को तुम लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो एक एक जो क्वेश्चन है उसको मैंने अच्छे से समझाया है। इसके लिए मैंने एक पीपीटी भी बनाया है, प्रेजेंटेशन। उससे हम के अच्छे से उसको एक्सप्लेन करे हैं। तो ये लगभग 1 आवर का होगा। ठीक है, 1 आवर 5 मिनट, 1 आवर 10 मिनट। तो आपका जो पूरा डाउट है ना, ये जो सैंपल पेपर मतलब कैसा क्वेश्चन होगा, फिर क्वेश्चन का पैटर्न्स कैसा होगा, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एकदम एकदम ए टू जेड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जो मैंने पीपीटी बनाया है उसको हम देखते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सॉल्व करने जा रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 ये सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 सेशन 2024-25 के लिए। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है सैंपल पेपर, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसके लिए तुम लोगों के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया है। ठीक है, चलो प्रेजेंटेशन देखते हैं। तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर थ्योरी कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड 165 क्लास 10 के लिए सेशन 2024-25। ठीक है, तो ये सीबीएसई बोर्ड का कंप्यूटर एप्लीकेशंस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम मार्क्स क्या है। 50 रहेगा। टाइम अलाउड 2 आवर्स। ठीक है, और तो जनरल इंस्ट्रक्शन तुम लोग देखो। 1 नंबर, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस A to E. Number 2, all questions are compulsory. However, internal choices have been provided in some of questions. Number 3, sections A has 12 questions carrying 1 marks each. सेक्शन ए में 12 क्वेश्चंस होगा, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन में रहेगा। नंबर 4, सेक्शन बी हैज 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। ऐसे 1 टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन में 2 मार्क्स रहेगा। 5 नंबर, सेक्शन सी हैज 4 शॉर्ट आंसर ऐसे 2 टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 3 मार्क्स ईच। 3 मार्क्स रहेगा। 4 शॉर्ट आंसर टाइप ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और सेक्शन डी में 6 नंबर, सेक्शन डी हैज 1 लॉन्ग आंसर एलए टाइप क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स। 4 मार्क्स रहेगा। ठीक है, 1 लॉन्ग आंसर। 7 नंबर, सेक्शन ई हैज 2 सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क्स ईच। ठीक है, 4 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो पहले सेक्शन ए देखते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ठीक है, तो सब क्वेश्चन को अटेंड करना है तुम लोगों को। ठीक है, सो नंबर 1 देखो। श्रेया wants to securely copy files between 2 servers or 2 connected machines over the internet. Which protocol should she prefer for getting her task completed? ठीक है, तो श्रेया wants to securely copy files between 2 servers or 2 connected machines over the internet. ठीक है, तो which protocol should she prefer for getting her task completed? तो कौन सा प्रोटोकॉल से ये पॉसिबल होगा? तो ए ऑप्शन है एफटीपी, बी ऑप्शन है एचटीटीपी, सी ऑप्शन है एससीपी, डी ऑप्शन है टेलनेट। तो आंसर क्या होगा? एससीपी, सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो और जो ऑप्शन है इसका भी फुल फॉर्म देख लेते हैं। ये तो होगा सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट का फुल फॉर्म होता है टेली टाइप नेटवर्क, ठीक है। बट यहाँ पर टू सर्वर्स और टू कनेक्टेड मैसेज ओवर द इंटरनेट सिक्योरली भेजना है फाइल्स को, तो इसके लिए हम लोगों को एससीपी यूज करना है, ठीक है। एससीपी सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, यहाँ पर एस मतलब एस से ही पता लगता है ये सिक्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is not an e-governance project in India? Option A, www.drdo.nic.in. Option B, www.passport.gov.in. Option C, www.incometaxindia.gov.in. Option D, www.flipkart.com. तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी ऑप्शन www.flipkart.com, ठीक है। ये मतलब ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट इंडिया का नहीं है, ठीक है। नॉट एन ई गवर्नेंस बोला है, ठीक है। ये तीनों ही है ए बी सी। तो देख लेते हैं ये एनआईसी का फुल फॉर्म। एनआईसी का जो फुल फॉर्म है एनआईसी का, ये तो है जीओवी, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन या सही ऑप्शन से ही पता लग रहा है। बट ए का एनआईसी, एनआईसी का मतलब क्या है? एनआईसी मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये भी नेशनल जो है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स, ये भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा www.flipkart.com। ये ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का नहीं है, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन, which tag besides B can be used to make the text bold in HTML? So कौन सा टैग होगा besides B can be used to make the text bold? B के अलावा और कौन सा टैग होगा कि HTML में बोल्ड दिखाए टेक्स्ट को? तो ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी डार्क, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी आई। तो आंसर होगा ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बोल्ड होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं बाकी ये जो आई से तो पता लग रहा है इटैलिक, डार्क और फैट क्या है? डार्क इन HTML डार्क इज नॉट स्टैंडर्ड और वैलिड HTML टैग। डार्क HTML में है ही नहीं ऐसा टैग, ठीक है। फैट, द फैट टैग इज नॉट स्टैंडर्ड और वैलिड HTML टैग, ये वैलिड नहीं है डार्क और फैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP? ऑप्शन ए सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी सिक्योर मैसेज ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी सिक्योर मेल ट्रांसमिट प्रोटोकॉल। आंसर, आंसर क्या होगा? SMTP का फुल फॉर्म ऑप्शन सी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होगा, ठीक है। तो तुम लोगों को ये SMTP का जो फुल फॉर्म है ये याद रखना चाहिए, ठीक है। जितना भी फुल फॉर्म होगा, ठीक है, फुल फॉर्म से एक दो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, which protocol is used for video conferencing among multiple participants? Which protocol, कौन सा प्रोटोकॉल होगा यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए among multiple participants, मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए टेलनेट, ऑप्शन बी HTTP, ऑप्शन सी VoIP, ऑप्शन डी SFTP। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी VoIP, ठीक है। तो VoIP, तो सबका फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार। तो ऑप्शन ए टेलनेट, टेलनेट मीन्स टेली टाइप नेटवर्क, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कौन सा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए? VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस, भी से वॉइस, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ऑडियो वीडियो दोनों ही चाहिए ना, तो ये वॉइस देखो, अगर अगर तुम लोगों को ये फुल फॉर्म पता रहेगा तो आसानी से जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर,
Select the correct option to fill in the blank. A website may consist of dash. Website may consist of dash. Dash में क्या होगा? Option A static web page. Option B dynamic web pages. Option C both A and B. Option D domain. तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, क्योंकि वेबसाइट में स्टैटिक वेब पेज डायनेमिक वेब पेज दोनों ही रहता है। ठीक है, जो स्टैटिक एकदम स्टेबल रहता है और डायनेमिक जो चेंज होता है, तो दोनों ही रहता है, तो बोथ ए एंड बी होगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी होगा। इसके बाद देखते हैं नंबर 7। नंबर 7 क्वेश्चन, अमन ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 wants to create numbered list in HTML. Which of the following tag should he use? अमन एक स्टूडेंट है क्लास 10 का, wants to create numbered list क्रिएट करना चाहते हैं HTML में। Which of the following tag should he use? कौन सा टैग यूज करेगा? तो ऑप्शन ए UL, ऑप्शन बी OL, ऑप्शन सी DL, ऑप्शन डी लिस्ट। तो नंबर्ड लिस्ट करेगा HTML में, तो कौन सा होगा? OL। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, DL डेफिनेशन लिस्ट और लिस्ट तो लिस्ट। ठीक है, नंबर्ड लिस्ट में क्या होगा? OL, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद नंबर 8, मेकिंग ए कॉपी ऑफ योर वेब पेज ऑन द कंप्यूटर इज नोन एज डैश। कॉपी करना है, मेकिंग ए कॉपी ऑफ योर वेब पेज ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में वेब पेज का कॉपी करना है, तो इज नोन एज डैश। तो करना क्या है? ऑप्शन ए अपलोडिंग, ऑप्शन बी ब्राउजिंग, ऑप्शन सी डाउनलोडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हम कॉपी करेंगे किसी भी वेबसाइट का, ठीक है, वेब पेज का, तो हम ऑप्शन होगा सी डाउनलोडिंग, डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी डाउनलोडिंग। ठीक है, नंबर 9, हिमानी ए क्लास 10 स्टूडेंट wants to remotely access a computer system far from her house. हिमानी एक 10 का स्टूडेंट है, wants to remotely access a computer system far from her house. हाउस से रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। Which protocol, कौन सा प्रोटोकॉल है? Out of the following should she prefer to access or log in it remotely? रिमोटली वो एक्सेस कर सके। तो ऑप्शन है FTP, ऑप्शन बी SFTP, ऑप्शन सी TCP और IP, ऑप्शन डी टेलनेट। आंसर ऑप्शन डी टेलनेट। ठीक है, ऑप्शन डी टेलनेट होगा। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं चारों का। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP और IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलनेट टेली टाइप नेटवर्क। ठीक है, तो आंसर होगा टेलनेट। ओके, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन, अंशु ए क्लास 10 स्टूडेंट इज राइटिंग CSS कोड फॉर मेकिंग ऑल स्पैन एलिमेंट्स बोल्ड। अंशु एक 10 का स्टूडेंट है, इज राइटिंग CSS कोड लिख रहा है फॉर मेकिंग ऑल स्पैन एलिमेंट्स बोल्ड। सब जो मेकिंग ऑल स्पैन एलिमेंट्स जो होगा बोल्ड होगा। स्पैन एलिमेंट्स, चूज द करेक्ट कोड फॉर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो करेक्ट कोड ढूंढना है फॉर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्पैन टेक्स्ट साइज कोलन बोल्ड, स्पैन, ऑप्शन बी स्पैन फॉन्ट वेट बोल्ड, ऑप्शन सी स्पैन स्टाइल फॉन्ट साइज बोल्ड, ऑप्शन डी स्पैन स्टाइल टेक्स्ट साइज बोल्ड। तो करेक्ट कोड होगा ऑप्शन बी स्पैन फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, और ये तीनों नहीं होगा, ये ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट कोड होगा। स्पैन ये कर्ली ब्रैकेट फॉन्ट वेट, फॉन्ट का वेट होगा बोल्ड। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12,
11 और 12 आर assertion and reason types. Assertion and reason types. ठीक है. Each questions consist of two statements. इस क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स होगा, नेमली assertion A and reason R. ठीक है. Assertion A and reason R. Select the most suitable option considering the assertion and reason. Most suitable option कौन सा होगा? Considering the assertion and reason. Option A, both assertion A and reason are true and reason R is correct explanation of assertion A. Option B, both assertion A and reason R are true but reason R is not a correct explanation of assertion A. Option C, assertion A is true and reason R is false. Option D, assertion A is false and reason R is true. ठीक है, ये चार ऑप्शन रहेगा हर क्वेश्चन में. ठीक है, 11 और 12 के लिए. देखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर. Assertion A is set of rules used over the networks is called a protocol. ठीक है, सेट ऑफ रूल्स यूज्ड ओवर द नेटवर्क इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. तो ये सेट ऑफ रूल्स जो प्रोटोकॉल होता है, जो सेट ऑफ रूल्स यूज्ड ओवर द नेटवर्क के ऊपर यूज होता है, तो ये प्रोटोकॉल ही कहलाता है. ठीक है, तो रीजन आर HTML is an example of protocol. Reason HTML is an example of protocol. HTML hypertext markup language है, ये is an example of protocol? नहीं, ये false है. तो ऑप्शन सी होगा आंसर. वो जो चार ऑप्शन थे उससे सी ऑप्शन होगा. assertion A is true and reason R is false. ठीक है, A assertion true होगा और R false होगा. सो ऑप्शन सी आंसर. So number 12 number question. 12 number question. Assertion A, chat and email are live or real time conversation between peoples and machines. तो ये false होगा. ठीक है, लाइव और रियल टाइम कन्वर्सेशन नहीं होता है. पीपल्स मशीन्स जो लाइव कन्वर्सेशन होता है ये नहीं होता है. सो फॉल्स. ठीक है, रीजन आर वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ. दोनों से ही हम ऑनलाइन जा सकते हैं. वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ. यस, जा सकते हैं. सो रीजन आर ट्रू. सो ऑप्शन डी होगा. assertion A is false and reason R is true. ठीक है, सेक्शन बी 13 नंबर. मिशिका ए क्लास 10 स्टूडेंट. मिशिका क्लास 10 का स्टूडेंट है. wants to use a software but does not want to pay for it. यूज करना चाह रहे हैं एक सॉफ्टवेयर बट पे नहीं करेगा. ठीक है, which type of software can she use? कौन सा जो वो सॉफ्टवेयर है जिससे वो फ्री में काम चला सकते हैं. राइट वन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. सो फ्रीवेयर और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे यूज करना होगा. और एग्जांपल क्या है, जैसे कि ओपन ऑफिस. तो ये फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का ए. राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ई बैंकिंग एंड ई कॉमर्स. और इन दोनों से कोई सा भी तुमको अटेंड करना है. बी, व्हाट इज ई लर्निंग? नेम एनी वन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म. आंसर ए. ई बैंकिंग और ई कॉमर्स में डिफरेंस देखते हैं. ई बैंकिंग, ई कॉमर्स. ई बैंकिंग में ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज मनी, अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन. ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल जो काम रहता है, टू मैनेज मनी अकाउंट्स, ट्रांजैक्शन, ये सब मैनेज करते हैं ई बैंकिंग. और ई कॉमर्स में बाइंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. बाई करते हैं और सेल करते हैं गुड्स और सर्विस को. ये होता है ई कॉमर्स के अंदर. ठीक है, ई बैंकिंग का सेकंड नंबर डिफरेंस, फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस लाइक
फंड ट्रांसफर्स, बिल पेमेंट्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट। कौन सा देता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में, लाइक फंड ट्रांसफर करने के लिए, बिल पेमेंट्स करने के लिए, अकाउंट को मैनेज करने के लिए, ये ई बैंकिंग यूज होता है। और ई कॉमर्स में enables the exchange of goods or services in between buyers and sellers online। ये एक्सचेंज होता है गुड्स और सर्विस के लिए, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ऑनलाइन। जो बाई करता है और जो सेल करते हैं, इन दोनों के बीच में ये एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर। बी नंबर का आंसर ई लर्निंग। सो ई लर्निंग refers to the use of digital technologies and the internet to deliver educational content and facilitates learning. It allows learners to access courses and training programs anytime and anywhere through device like computers, tablets and smartphones। तो e-learning basically क्या है? Use digital technologies and the internet to deliver educational content। educational content देने के लिए facilitate learning। ठीक है, लर्न करने के लिए। It allows learners to access course। learners इससे क्या, लर्नर्स को क्या मिलता है? टू एक्सेस कोर्सेस, कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेक्चर्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एनी टाइम एंड एनीवेयर, एनी टाइम और एनीवेयर दे आर थ्रू डिवाइस लाइक कंप्यूटर्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स से। ठीक है, एग्जांपल ऑफ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है? जैसे कि एक कोर्सेरा। ठीक है, नंबर 15। नंबर 15, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। चार क्वेश्चंस है, चार स्टेटमेंट्स है। 1, HTML फाइल एक्सटेंशन इज .tml। .tml तो नहीं होता है, .html होता है, इसलिए फॉल्स। नंबर 2, रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मेक ए सेल स्पैन मल्टीपल रोज। रो स्पैन बोल रहा है, एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मेक ए सेल स्पैन मल्टीपल रोज, सेल को मल्टीपल रोज में कन्वर्ट करता है। सो ये होगा ट्रू। ठीक है, नंबर 3, अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप क्रिएट्स ए बुलेटेड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो ऑर्डर्ड नहीं है तो क्रिएट करेगा बुलेटेड लिस्ट। यस, ट्रू। नंबर 4, HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। यस, सो ट्रू। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर, your best friend emails you and tells you that he or she has created a web page on an internet site having URL as www.children.com/india/abc.html। ठीक है, योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा जो बेस्ट फ्रेंड ईमेल करे तुमको कि और बता रहा है कि वो एक वेब पेज क्रिएट किया है इंटरनेट के ऊपर, वो एक वेब पेज क्रिएट किया है। ठीक है, ऑन एन इंटरनेट साइट हैविंग यूआरएल, ये यूआरएल है। ठीक है, नाउ यू वांट टू क्रिएट ए लिंक टू दिस वेब पेज फ्रॉम योर वेब पेज। और बोला है कि तुम वो जो वेब पेज है तुम्हारा वेब पेज में सेट करो। ठीक है, राइट द एचटीएमएल कोड टू डू दिस। तो एचटीएमएल कोड क्या होगा? ठीक है, दो क्वेश्चन होगा तो इसका देखते हैं पहले आंसर। तो ये जो ये कोड जो सिंगल सा कोड है ये तुम लोगों को ऐड करना है अपना एचटीएमएल कोड में या फिर वेब पेज में। ठीक है, तो एचटीएमएल कोड में ये जो एंगुलर ब्रैकेट है HREF इक्वल्स टू डबल कोटेशन में HTTPS ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट के ऊपर होगा तो HTTPS कोलन देना होगा, देन डबल स्लैश देना होगा, देन जितना भी www से HTML तक जितना लिख देना है, www.children.com/india/abc.html डबल कोटेशन क्लोज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हो, क्लिक हेयर
ठीक है, कोई सा भी मैसेज दे सकते हो, क्लिक हेयर जैसे कि। देन ए टैग, ए मीन्स एंकर, ठीक है, एंकर टैग क्लोज करना है। और HREF मीन्स हाइपरलिंक रेफरेंस, ठीक है, इन दोनों से में। और बी क्वेश्चन क्या है, राइट HTML कोड टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेड कलर, ठीक है, सिंगल लाइन कोड लिखना है HTML कोड में, डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है वो रेड कलर होना चाहिए। तो ये टैग में होगा HR स्पेस कलर इक्वल्स टू रेड, ठीक है। नंबर 2, राइट HTML कोड टू क्रिएट ए पैराग्राफ whose text color is blue। HTML कोड लिखना है, क्रिएट ए पैराग्राफ whose text color ब्लू होगा, पैराग्राफ का ब्लू होगा टेक्स्ट कलर। तो पी टैग ओपन करना है, पी टैग क्लोज, पी इसके अंदर लिखना है टैग फॉन्ट कलर, फॉन्ट टैग, फॉन्ट का कलर एट्रीब्यूट इक्वल्स टू ब्लू लिखना है। और इधर कोई सा भी एक वर्ड लिख सकते हैं जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML फॉर्म्स, राइट HTML कोड टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स इन एन HTML फॉर्म। तो पर्पस ऑफ HTML फॉर्म का पर्पस क्या है, और HTML कोड टू क्रिएट ए टेक्स्ट बॉक्स इन एन HTML फॉर्म, एक HTML कोड लिखना है टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए HTML में, ठीक है। आंसर, HTML forms are used to collect user input and send it to a server for processing। HTML forms क्या करता है, इस HTML forms का यूज क्या है, वो कलेक्ट करता है यूजर का इनपुट, यूजर जो इनपुट करेगा, एंड सेंड इट टू ए सर्वर, वो सर्वर या फिर कंप्यूटर में भेज देगा प्रोसेसिंग के लिए। फॉर्म्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर टास्क लाइक, फॉर्म्स कॉमनली यूज होता है किस लिए, पर्पस क्या है। नंबर 1, registering a user, number 2, logging into a website, number 3, submitting feedback, number 4, collecting survey responses, ठीक है। और एक HTML कोड टू क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स इन एन HTML फॉर्म। तो एग्जांपल जैसे कि इनपुट इनपुट का टाइप, ठीक है, टाइप इक्वल्स टू टाइप एट्रीब्यूट इक्वल्स टू डबल कोटेशन में टेक्स्ट होगा, स्पेस नेम इक्वल्स टू डबल कोटेशन यूजर नेम, स्पेस मैंडेटरी है, स्पेस देना है, देन स्पेस प्लेस होल्डर इक्वल्स टू डबल कोटेशन में योर नेम, ठीक है, देन क्लोज, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट। तो बाद देखते हैं 18 नंबर ए, इसके बाद देखते हैं 18 नंबर का ए क्वेश्चन, an incomplete CSS code within head open head close is given below। एक incomplete CSS code दिया हुआ है head के अंदर, is given below, complete this code by filling in the blanks as per the specifications that follow, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लाइन 1 2 3 4, ये जो लाइन 1 2 3 4 है, यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर कुछ हिंट्स दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हम लोगों को आंसर देना है। 8, स्टाइल, बॉडी में ये कर्ली ब्रैकेट, और फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स शुरू से, देन कोलन ब्लू, लाइन 1, पी कर्ली ब्रैकेट ग्रीन, फिल इन द ब्लैंक्स कोलन ग्रीन, लाइन 2, कोलन डैश कोलन डोटाम, लाइन 3, कर्ली ब्रैकेट क्लोज डैश, यहाँ पर डैश, लाइन 4, कर्ली ब्रैकेट कलर कोलन ब्लैक, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज। तो लाइन 1 में क्या होगा, लाइन 1 पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी ब्लू होना चाहिए, ठीक है, पेज का जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लू होगा। तो इसके लिए जो देखो लाइन 1 पे आंसर होगा बैकग्राउंड कलर, तो आंसर होगा ऐसे बैकग्राउंड हाइफन कलर, यहाँ पर। लाइन 2 में होगा, लाइन 2 देखो यहाँ पर हिंट्स क्या है, कलर ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी ग्रीन होगा, ठीक है। तो लाइन 2 में जस्ट COLOR कलर, ठीक है, COLOUR नहीं, COLOR,
ठीक है, कंप्यूटर में कलर का स्पेलिंग COLOR, कोट में, ठीक है। तो लाइन 3 में देखो फॉन्ट फैमिली ऑफ द, ये जो लाइन 3 है, फॉन्ट फैमिली ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट शुड बी डोटा, फॉन्ट फैमिली होगा, तो आंसर क्या होगा लाइन 3 में, फॉन्ट हाइफेन फैमिली, यहाँ पर फॉन्ट हाइफेन फैमिली होगा, ठीक है। और लाइन 4 में द बिगेस्ट हेडिंग शुड बी ब्लैक इन कलर, तो यहाँ पर लाइन 4, तो यहाँ पर बिगेस्ट हेडिंग बोला है और शुड बी ब्लैक इन कलर, तो ब्लैक तो है ही, तो यहाँ पर 8 होगा, ठीक है, हेडिंग 1 जो होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है बी, हेमंत एक क्लास 10 स्टूडेंट, हेमंत एक क्लास 10 का स्टूडेंट है, इस राइटिंग एचटीएमएल कोड, वो एचटीएमएल कोड लिखने जा रहा है, कोड टू क्रिएट ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट फॉर ए वेब पेज एज फॉलोज, क्रिएट ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेगा, सो एचटीएमएल बॉडी बीजी कलर येलो, H1 my first heading dash line 1 p tag font tag font color red size 5 dash times new equals to new times new Roman, line 2 some states in India, p tag close, ul tag start, li list item Delhi, और ये यहाँ पर डैश, लाइन 3 li मुंबई, li tag क्लोज, यहाँ पर डैश, और लाइन 4 यहाँ पर बोला है बेस्ड ऑन द अबव कोड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 एंड लाइन 4 सो द हेमंत वेब पेज डिस्प्ले आउटपुट करेक्टली, ठीक है। तो लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 में हमको सही जो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर होगा यहाँ पर भरना है, ठीक है। कोड सही कोड क्या है देखते हैं। तो लाइन 1 में यहाँ पर देखो H1 स्टार्ट हुआ है, H1 खत्म नहीं हुआ है, तो H1 खत्म होगा, ठीक है। सो एंगुलर ब्रैकेट में ये जो स्लैश होगा H1, लाइन 2 में टाइप होगा, लाइन 3 में li होगा, यहाँ पर लाइन 3 में li क्लोज होगा, लाइन 4 में ul क्लोज होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम आउटपुट देखें तो ऐसा आउटपुट आएगा, ठीक है, माई फर्स्ट हेडिंग सम स्टेट्स इन इंडिया दिल्ली मुंबई, ठीक है। जैसे कि पेज देखो ये बॉडी बीजी कलर ये येलो है, माई फर्स्ट हेडिंग ये जो लिखा है ये हेडिंग्स 1 है, फिर ये जो टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, सम स्टेट्स इन इंडिया, ये इस फॉन्ट में होगा टाइप, जो फॉन्ट है फॉन्ट का टाइप, और ये लिस्ट आइटम है, ठीक है, li, और ये दोनों देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट में है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नंबर 19, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एसएमएस एंड एमएमएस, डिफरेंस लिखना है एसएमएस एंड एमएमएस, टू डिफरेंसेस, सो एसएमएस एंड एमएमएस, नंबर 1 शॉर्ट मैसेज सर्विस, फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस एसएमएस, एमएमएस के लिए मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस, नंबर 2 एसएमएस के लिए वन कैन सेंड ओनली प्लेन टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं, वो एसएमएस है। एमएमएस क्या है, इट अलाउज वन टू सेंड इमेजेस वीडियोस ऑडियो जीप्स पीडीएफ्स एंड टेक्स्ट, ठीक है, वो होता है एमएमएस, जो ऑडियो वीडियो जीप्स पीडीएफ सारा कुछ हम सेंड कर सकते हैं, वो एमएमएस होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन सी पे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है, नंबर 20 क्वेश्चन, द फॉलोइंग एचटीएमएल स्टेटमेंट्स आर नॉट रिटन प्रॉपर्ली, जो स्टेटमेंट है यहाँ पर एचटीएमएल स्टेटमेंट्स वो ठीक से नहीं लिखा है, रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद अंडरलाइंड करेक्शंस, ठीक है, तो रीराइट करना है स्टेटमेंट को, द डिजायर्ड पर्पस ऑफ ईच स्टेटमेंट इज मेंशन्ड अंडर इट, तो पर्पस क्या है इसके जस्ट नीचे ही बोला है, तो नंबर 1 बॉडी कलर रेड, तो पेज कलर शुड बी रेड, तो आंसर क्या होगा देखो, बॉडी लिखना है, फिर बीजी कलर लिखना है, ठीक है, कलर COLOR होगा, बीजी कलर जो बैकग्राउंड कलर होता है इक्वल्स टू डबल कोटेशन में रेड होगा, ठीक है। नंबर 2 फॉन्ट टाइप एरियल, टाइप ऑफ फॉन्ट शुड बी एरियल, सो फॉन्ट फेस होगा,
फॉन्ट लिख के फिर फेस लिखना है इक्वल्स टू एरियल लिखना है. ओके. देन नंबर 3 img source img img_girl.jpg. ये जो पिक्चर है साइज इक्वल्स टू 500, हाइट इक्वल्स टू 600. इमेज सोर्स शुड बी img_girl.jpg विथ एंड हाइट बोथ शुड बी 500. ये दोनों 500 होगा. तो यहाँ पर आंसर होगा img src img क्या होगा img src. सोर्स नहीं src होगा. img src डबल कोटेशन में img डबल कोटेशन img _girl.jpg डबल कोटेशन क्लोज स्पेस विथ 500 स्पेस हाइट इक्वल्स टू 500. यहाँ पर 600 मैं गलती से लिख दिया. यहाँ पर बोला गया है कि विथ एंड हाइट, तो ये 500 होगा. ठीक है. तो ये तुम लोग करेक्शन कर लेना. ठीक है. यस. नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखो. कंसिडर द URL https://www.cbac.gov.in and answer the following questions. 1 number. Which component identifies the protocol? कौन सा कंपोनेंट आइडेंटिफाइज प्रोटोकॉल? तो आंसर क्या होगा यहाँ से HTTPS, क्योंकि HTTPS का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. ठीक है. आइडेंटिफाइज प्रोटोकॉल, तो यहाँ पर P है. P से फुल फॉर्म से पता लग रहा है ये आंसर होगा कंपोनेंट आइडेंटिफाइज प्रोटोकॉल. तो ये प्रोटोकॉल होगा. नंबर 2, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ S इन द HTTPS? S मींस क्या है? सिक्योर, फुल फॉर्म से ही. सो इट सिग्निफाइज दैट द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन over the network is secure. So S signifies that transmission of information over the network के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन जाएगा is secure. S से secure मानता है. ठीक है. नंबर 3, expand the term URL and www. URL और www दोनों का फुल फॉर्म क्या है? URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, www वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, A नंबर और B नंबर. दो क्वेश्चन है और है दोनों के बीच में, मतलब एक अटेंड करना है. ए क्वेश्चन, राइट एनी 2 ways to add an audio file in a web page using HTML. Explain with sample code. Any 2 ways, 2 ways लिखना है add an audio file in web page using HTML. HTML में ऑडियो ऐड करने के लिए. Explain with suitable code. तो देखो आंसर क्या है कि ए का 1 नंबर 1 यूजिंग एम्बेड टैग. एम्बेड टैग से हम कर सकते हैं. सो ये एंगुलर ब्रैकेट में एम्बेड स्पेस src इक्वल्स टू डबल कोटेशन में जो आपका फाइल का नेम होगा पहले वो क्लिक, जैसे कि मैंने नाम दिया click.mp3. mp3.mp3 एक्सटेंशन नेम होता है ऑडियो फाइल का. ठीक है. देन डबल कोटेशन क्लोज, देन एंगुलर ब्रैकेट भी क्लोज. तो ये यूजिंग एम्बेड टैग से होता है. नंबर 2 वे यूजिंग ऑडियो टैग. ऑडियो टैग से भी कर सकते हैं. तो ऑडियो कंट्रोल्स स्पेस कंट्रोल्स लिखना है टैग में. देन उसके बाद में लिखना है टैग में सोर्स src इक्वल्स टू डबल कोटेशन में beep.mp3. बीप जो साउंड ट्रैक होगा उसका नाम. ठीक है. beep.mp3 mp3 फाइल ऑडियो फाइल डबल कोटेशन क्लोज. ये क्लिक एक अनदर मैंने साउंड फाइल लिया और ये अलग से. ठीक है. दोनों ही अलग से है beep.mp3. फिर ऑडियो क्लोज. ठीक है. ऑडियो टैग. तो ऑडियो टैग से भी हम कर सकते हैं. एम्बेड टैग्स और ऑडियो टैग्स दोनों से ही हम कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है और राइट एनी 2 ways to add a video file in a web page using HTML. explain with sample code. 2 ways लिखना है ऐड वीडियो करने के लिए HTML में. explain with sample code. तो बी के लिए यूजिंग एम्बेड टैग यूजिंग वीडियो टैग. ऑडियो के लिए एम्बेड टैग ऑडियो टैग और वीडियो के लिए भी एम्बेड टैग और वीडियो टैग. मतलब एम्बेड टैग से हम जो वीडियो है वीडियो को ऐड कर सकते हैं. एम्बेड src इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने ये mp4 जो फाइल है मेरे पास वो बैक्टीरिया टाइप है. तो bacteria.mp4 फाइल का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं. .mp4 मस्ट है.
एक्सटेंशन नेम है वीडियो का, ठीक है। नंबर 2, यूजिंग वीडियो टैग। सो वीडियो कंट्रोल्स सोर्स src सोर्स स्पेस src इक्वल्स टू रिवर डॉट mp4। रिवर से रिलेटेड मेरे पास एक वीडियो है तो मैंने नाम रख दिया रिवर। सो रिवर तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, डॉट mp4 मस्ट, ठीक है। देन क्लोज, देन वीडियो, यहाँ पर वीडियो टैग क्लोज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, राइट सुइटेबल HTML स्टेटमेंट्स टू डिस्प्ले द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑन वेब पेज। तो ये देखो नंबर 1 NH3 एन एज सफिक्स में ये 3 ए एक्स, ये देखो ये पावर में है, ठीक है। और 3 नंबर a प्लस बी, ये पैरेंथेसिस में ये पावर में है 3। तो आंसर क्या होगा नंबर 1 के लिए, NH कैपिटल में है, पहले NH कैपिटल में लिखना है, देन सब टैग ओपन करना है, सब टैग, देन 3, क्योंकि 3 सब में है सबस्क्रिप्ट, सो सब टैग के अंदर 3 होगा, ठीक है। नंबर 2 x पावर 3 दैट इज सुपर, सुपरस्क्रिप्ट। नंबर 2 x, पहले x कैपिटल में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर पूरा का पूरा लेटर कैपिटल में, तो पूरा लेटर आपको कैपिटल लिखना है x, सुप टैग, इस सुप टैग के अंदर 3, ठीक है। नंबर 3 a प्लस बी, ये पैरेंथेसिस में a प्लस बी पहले लिखना है, फिर सुप टैग के अंदर 3 होगा, ठीक है, सुपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन डी, ठीक है। 24a, राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शोन बिलो। HTML कोड लिखना है वेब पेज के लिए, ये जो ऐसा दिखना है वेब पेज, ठीक है। इसके लिए कोड लिखना है, जैसे कि फीडबैक फॉर्म, यूजर नेम, एंटर द यूजर नेम इस बॉक्स में, जेंडर यहाँ पर देखो जैसे कि चेक बॉक्स टाइप, मेल फीमेल, सेलेक्ट आवर बेस्ट फूड आइटम्स, यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, छोले भटूरे, बर्गर, रवा डोसा, पनीर टिक्का, हाउस आवर, जैसे यहाँ पर देखो हाउस आवर स्टाफ बिहेवियर, यहाँ पर ऑप्शन आएगा exceptionally good, very good and polite, good, could be better। और एक दोनों में से कोई सा भी अटेंड कर सकते, ये ए है। और सेकंड जो 24b क्वेश्चन देखो, राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज, एक HTML कोड लिखना है एज शोन बिलो। टेबल बॉर्डर शुड बी 2 होगा टेबल बॉर्डर, हाइट 100 होगा, विड्थ 300 होगा और सेल पैडिंग 20 होगा, ठीक है। ये टेबल बॉर्डर, ये सब जो प्रॉपर्टी है ये सब ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल ऐसा दिखना है टेबल को, एम्प्लॉय टेबल, इसके लिए आप लोगों को HTML कोड लिखना है एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय इसमें से एम्प्लॉय टेबल यहाँ पर देखो, ये तीनों का मार्च करके हुआ है, तीनों कॉलम को एम्प्लॉय टेबल। देन 3 कॉलम होगा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट। तो 1 अंकित सेल्स, 2 हेमा HR, 3 मनीष फाइनेंस, ठीक है। देखते हैं आंसर 24a का आंसर देखते हैं। तो ये मैंने पूरा कोड आप लोगों को दिखाने के लिए करके रखा है। तो तुम लोग देखो यहाँ पर HTML पहले स्टार्ट करना क्या है, HTML हेड, टाइटल, टाइटल का नाम मैंने फीडबैक फॉर्म, जैसे कि फीडबैक फॉर्म दे सकते हैं, फीडबैक फॉर्म टाइटल, देन हेड क्लोज, देन बॉडी ओपन, देन फॉर्म टैग होगा। तो फॉर्म टैग के अंदर होगा H1 हेडिंग 1 टैग, फीडबैक फॉर्म H1 क्लोज, देन ब्रेक देना है, देन यूजर नेम कोलन एंगुलर ब्रैकेट में इनपुट टाइप, इनपुट और टाइप, टाइप इनपुट टैग का टाइप, टाइप नेम, ये सब एट्रीब्यूट है, ठीक है, रेड रेड में है, तो ये सब एट्रीब्यूट है। इनपुट टैग टाइप डबल कोटेशन में टेक्स्ट होगा, देन स्पेस, स्पेस मैंडेटरी है, जहां जहां पे स्पेस है तो तुम लोगों को भी स्पेस देना है। नेम इक्वल्स टू ई नेम 1, साइज इक्वल्स टू 30, वैल्यू इक्वल्स टू एंटर यूजर नेम, और ये साइज नेम, ये जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट के बीच में ये जो स्पेस है ये मैंडेटरी है, देना है, ठीक है। वैल्यू एंटर यूजर नेम डबल कोटेशन क्लोज, देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रेक, ब्रेक, देन जेंडर, जेंडर देखो कोलन, इनपुट टाइप, इनपुट टैग, सॉरी इनपुट टैग, और ये टाइप है एट्रीब्यूट,
इनपुट का, देन रेडियो बटन, जेंडर जो है मेल और फीमेल, इसके लिए आप लोगों को रेडियो बटन यूज करना है। टाइप इक्वल्स टू रेडियो डबल कोटेशन में स्पेस, नेम इक्वल्स टू जेंडर डबल कोटेशन में स्पेस, वैल्यू इक्वल्स टू डबल कोटेशन में मेल एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, देन मेल कैपिटल में लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल में है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में जैसे होगा वैसे ही आप लिख सकते हैं। तो तुम लोग जैसे होगा क्वेश्चन में वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप, देन इनपुट टाइप डबल कोटेशन में रेडियो, नेम, जेंडर, वैल्यू फीमेल, देन फीमेल लिखना है। देन बीआर, बीआर ब्रेक के लिए, देन सिलेक्ट आवर बेस्ट फूड आइटम्स, देन ब्रेक लिखना है। इनपुट टाइप, यहाँ पर इनपुट टाइप देना है चेक बॉक्स टाइप, ठीक है, चेक बॉक्स में होगा, ठीक है। देन नेम स्पेस, देन नेम फूड स्पेस वैल्यू, वैल्यू में लिखना है छोले भटूरे और क्लोज करें छोले भटूरे, यहाँ पर भी लिखना है, देन ब्रेक। वैसे ही चार जो है सेम टाइप इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम फूड वैल्यू बर्गर, बर्गर बियर, इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम फूड वैल्यू रवा डोसा, रवा डोसा ब्रेक, इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम फूड वैल्यू पनीर टिक्का बियर, बियर क्लोज करना है, सेम टाइप लिखना है। देन हाउस आवर स्टेप बिहेवियर सिलेक्ट, तो यहाँ पर हमको लिखना है सिलेक्ट, तो ये सिलेक्शन टाइप, तो इसलिए सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू लिस्ट डबल नेम डबल कोटेशन में, ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन में होगा, सो ऑप्शन टैग, एक्सेप्शनली गुड ऑप्शन और वेरी गुड एंड पोलाइट, ऑप्शन गुड, ऑप्शन कुड बी बेटर। तो ऑप्शन टैग का देखो ये क्लोज नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन टैग आप स्टार्ट कर सकते हैं, ना कर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन टैग। देन सिलेक्ट एंड होगा, तो सिलेक्ट क्लोज क्लोज, देन बियर डबल ब्रेक, ठीक है। देन फॉर्म, देन यहाँ पर फॉर्म टैग क्लोज होगा, देन बॉडी टैग, देन एचटीएमएल, ठीक है। तो ये पूरा कोड होगा फीडबैक फॉर्म के लिए, ठीक है। और देखते हैं जो 24B का है, इसका आंसर देखते हैं। ये एम्प्लॉय टेबल था, तो ये एम्प्लॉय टेबल का एचटीएमएल तो लिखना है पहले, फिर हेड, टाइटल में एम्प्लॉय टेबल टाइटल क्लोज करना है, हेड क्लोज करना है, बॉडी ओपन करना है, और बॉर्डर में क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, टू हाइट 100 विथ 300, जैसे जैसे वो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही यहाँ पर देना है। सो टेबल टैग टेबल स्पेस बॉर्डर एट्रीब्यूट डबल कोटेशन डबल इन्वर्टेड कॉमा में 2 देना है, स्पेस हाइट इक्वल्स टू 100 डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और स्पेस विथ 300 स्पेस सेल पैडिंग 20। फिर हमको देना है टीआर टेबल रो, फिर टीएच टेबल रो में टीएच टेबल हेडर, यहाँ पर कॉल स्पैन कॉलम स्पैन 3, अलाइन सेंटर होगा, अलाइन सेंटर होगा, एम्प्लॉय टेबल टेक्स्ट होगा, देन टीएच टेबल हेडर क्लोज होगा, एम्प्लॉय टेबल, देन यहाँ पर टीएच ओपन टीएच क्लोज, देन टीआर क्लोज, ठीक है। फिर से टीआर ओपन, टीडी मींस टीआर मींस टेबल रो, टीडी मींस टेबल डेटा में एम्प्लॉय आईडी टीडी, एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट टीआर, ये टेबल रो खत्म, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट। फिर टीआर में टेबल डेटा 1 नंबर 1 टीडी 1 अंकित सेल्स, ये टीआर क्लोज होगा, टेबल डेटा क्लोज होने के बाद, ये एक एक टेबल डेटा क्लोज होने के बाद टीआर ये पूरा का क्लोज होगा, ठीक है। देन टीआर फिर से ओपन होगा, सेम टाइप 2 हेमा एचआर क्लोज होगा, देन टीआर टेबल रो में तीनों टेबल डेटा होगा, टेबल रो में 3 मनीष फाइनेंस टेबल डेटा क्लोज होगा, देन टेबल रो क्लोज होगा, देन टेबल क्लोज होगा यहाँ पर, ठीक है। टेबल स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर टेबल क्लोज होगा, टेबल टैग टेबल क्लोज होगा, ठीक है। तो मैंने ये देखो यहाँ पर टेबल क्लोज ये स्लैश देना भूल गए, तो यहाँ पर तुम लोगों को यहाँ पर स्लैश देना है, ठीक है, स्लैश टेबल, तो टेबल टैग क्लोज होगा, देन बॉडी टैग क्लोज होगा, देन एचटीएमएल टैग क्लोज होगा, ठीक है। सेक्शन ई देखते हैं 25 नंबर। मिस्टर अनिक comes from a village. Mr. Anik comes from a village है which recently started seeing the digital revolution.
रिसेंटली सीइंग डिजिटल रिवोल्यूशन, तो ये पैराग्राफ टाइप है, तो आपको पहले पढ़ के समझ लेना पड़ेगा अच्छे से, फिर वेस्ट द अबव इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक से तो आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। सो 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पैसेज बेस्ड, ये पैराग्राफ बेस्ड। मिस्टर ऑनिक कम्स फ्रॉम ए विलेज, विलेज से आया है, व्हिच रिसेंटली स्टार्टेड सीइंग ए डिजिटल रिवोल्यूशन, वो देखा है कि स्टार्टेड देखा है डिजिटल रिवोल्यूशन, एंड नाउ द पीपल ऑफ हिज विलेज हैव एक्सेस टू द इंटरनेट, देखा है पीपल जो उसका विलेज में है वो इंटरनेट एक्सेस कर रहा है, दे कैन शॉप ऑनलाइन, शॉप लाइन, द शॉप ऑनलाइन, ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं, मेक पेमेंट्स ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, सेल ऑनलाइन कर रहे हैं, एंड सो ऑन। अनिक इज ऑल्सो एक्साइटेड विद दिस न्यू चेंजेस, अनिक इज ऑल्सो एक्साइटेड, वो भी इस रिवोल्यूशन से खुश है। ही ऑर्डर्ड सम आइटम्स ऑनलाइन, ही ऑर्डर्ड सम आइटम्स, वो कुछ ऑर्डर्स किए हैं आइटम ऑनलाइन, एंड एंटर्ड हिज बैंक कार्ड डिटेल्स, बैंक कार्ड डिटेल्स भी एंटर करे हैं ऑन द वेब पेज टू मेक द पेमेंट, वेब पेज में दिया है वो कार्ड डिटेल्स, ठीक है, पेमेंट करने के लिए। बट स्टिल आफ्टर पासिंग ऑफ द प्रॉमिस ड्यू डेट, बट कुछ दिन के बाद, स्टिल आफ्टर पासिंग ऑफ द प्रॉमिस्ड ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है, ही हैज नॉट रिसीव्ड हिज ऑर्डर्ड आइटम्स, वो जो आइटम ऑर्डर किया था वो अभी तक नहीं मिला है। देयर इज नो वे टू कांटेक्ट द कंपनी एज फोन्स आर अनरीचेबल एंड ईमेल्स आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्डेड, देयर इज नो वे, यहाँ पर उसके पास ना था कांटेक्ट वो कंपनी का, और फोन नंबर्स, जैसे कि फोन नंबर्स, और अनरीचेबल, अगर फोन भी करते हैं वो अनरीचेबल बता रहे हैं, एंड ईमेल्स आर नॉट बीइंग रिस्पॉन्डेड, ईमेल्स करते हैं वो भी ठीक से नहीं उठाते। He also noticed after some days that sometime someone is sending emails on his behalf using his personal data, वो फेस क्या है, आफ्टर सम डेज दैट समवन सेंडिंग ईमेल्स, समवन कोई होगा कि ईमेल्स ऑन हिज बिहाफ, उसको भेजा है ईमेल्स यूजिंग हिज पर्सनल डेटा के ऊपर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मिस्टर ऑनिक इज अ विक्टिम ऑफ डैश। नंबर 2, मिस्टर ऑनिक finds that his personal details are now leaked, this means his dash is compromised. Number 3, while filling out details online, Mr. Onik should have checked dash in the URL. Number 4, this type of incident will be recognized as a case of dash, specify the type of crime. ठीक है, तो आंसर देखते हैं। नंबर 1 में होगा ये साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड है। नंबर 2 होगा प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी होगा। और नंबर 3 होगा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये देखना है। नंबर 4 आइडेंटिटी थेफ्ट, ये आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है, ठीक है। तो साइबर क्राइम फर्स्ट आंसर होगा, साइबर क्राइम ऑनलाइन फ्रॉड। नंबर 2 प्राइवेसी, नंबर 3 HTTPS, नंबर 4 आइडेंटिटी थेफ्ट। सो ये मिस्टर अनिक इज विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड। और नंबर 2, मिस्टर अनिक फाइंड्स दैट पर्सनल डिटेल्स आर नाउ लीक, दिस मींस हिज डैश इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मतलब ये प्राइवेसी जो है वो लीक हो चुका है, ठीक है। नंबर 3 में व्हाइल फिलिंग आउट डिटेल्स ऑनलाइन, तो HTTPS चेक कर लेना चाहिए, HTTPS। और नंबर 4 है दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए केस ऑफ क्या होगा, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, ये आइडेंटिटी चोरी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर 26, based on the following information answer the questions which follows. Shrestha was a bright student, Shrestha was a bright student who excelled in academics and extracurricular activities. Shrestha was a bright student था, वो excelled in academics and extracurricular activities. He intend to take some course and literate from internet to write an article for newspaper, ठीक है। वो
उसका इंटेंशन था कि टू टेक सम कोट्स लेना है एंड लिटरेट फ्रॉम इंटरनेट से टू राइट एन आर्टिकल फॉर न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना है, ठीक है। So number one, identify the type of ethical issue he will face in case he copies the work as discussed in the above case study. So ये कौन सा केस होगा? Identify the type of ethical issue. So ये number one plagiarism, इसका आंसर होगा plagiarism, ठीक है। Number two, does the above incident described above can be considered as example of IPR, intellectual property rights violation? No. Number two, no, it cannot be considered as an example of IPR violation. No, नहीं होगा। Number three, how can he avoid this ethical issue? Number three, he can avoid it by acknowledging the sources and giving credits to the sources. मतलब वो जो भी कोड्स या फिर आर्टिकल्स इंटरनेट से ले रहा है उसका क्रेडिट देना है उस ऑथर का, ठीक है। एक्नॉलेज देना है बाय एक्नॉलेजिंग द सोर्सेस, कहाँ से ले रहा है, ठीक है, तो क्रेडिट देना पड़ेगा, ठीक है। नंबर फोर, सजेस्ट टू नेटिक्वेट्स दैट श्रेष्ठ क्लासमेट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ। टू नेटिक्वेट्स मतलब टू रूल्स फॉलो करना है दैट श्रेष्ठ क्लासमेट्स मस्ट बी अवेयर ऑफ। एनी टू नेटिक्वेट्स क्या है? वन शुड रेस्पेक्ट अदर्स ऑनलाइन, तो वन शुड रेस्पेक्ट अदर्स ऑनलाइन टाइम अदर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। नंबर टू, वन शुड नॉट बुली एनीवन एंड अवॉइड हार्टफुल और हेटफुल कमेंट्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यही था आज का पूरा वीडियो सैंपल पेपर्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए आपके दोस्त के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।